काइली जेमिसन और कोहली का ना एक बहुत ही पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था जब काइली जेमिसन नया नया न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा था। फिर आईपीएल में आरसीबी ने काइली जेमिसन को खरीदा था। तो उस आईपीएल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होने वाला था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। तो कोहली ने काइली जेमिसन को कहा था नेट्स में कि तू मुझे रेड बॉल के साथ कुछ बॉल फेंक दे, और जेमिसन ने मना कर दिया था क्योंकि आगे जाके जेमिसन को रेड बॉल के साथ फाइनल पे बॉल डालना था कोहली के अगेंस्ट। कट टू टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होता है। दोनों इनिंग्स पे कोहली को किसने आउट किया? काइली जेमिसन ने। अगर आपको आईपीएल 2025 फाइनल याद है पंजाब और आरसीबी के बीच, उधर भी शायद कोहली कितना 122 के स्ट्राइक रेट के साथ 35 बॉल्स खेला था, जिसमें काइली जेमिसन की बॉल पे कोहली बार बार फंस रहा था। अगर आप कोहली के लास्ट 4 ओडीआई इनिंग्स के स्कोर सुन लो, 74 नॉट आउट, 135, 102, 65 नॉट आउट। और कल भी इसी तरह से स्टार्ट किया था। कल आते स्ट्रेट ड्राइव एक, फिर एक पुल कर दिया चौका, फिर जैसे पता लगा कि जैक फॉक्स का बॉल अंदर बाहर हो रहा है तो चार्ज करके डाउन द स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मार दिया। उसके बाद और एक चार्ज करके डाउन द ग्राउंड मारा था जो इंसरेज लगे पीछे चौका आ गया। इतना एग्रेसिव कोहली को आपने शुरू में कब देखा? अपनी इनिंग्स के शुरू में कभी नहीं था। पहले सिर्फ टाइमिंग पे बिलीव करता, आप पावर जनरेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और कोहली ने ये चीज कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा है कि अगर मैं नंबर 3 पे आ रहा हूं और सिचुएशन ट्रिकी है, मैं काउंटर अटैक करूंगा। कोई पॉइंट नहीं है पैसिव बैटिंग करने का। कोई एक बॉल पे मेरा विकेट का नाम लिखा होगा, मैं इधर से काउंटर अटैक करूंगा। और ऐसा एग्रेसिव माइंडसेट शायद कोहली पहले कभी तो नहीं था। पहले सिचुएशन को देखते थे, शुरू में सिंगल डबल लेके खेलते थे, उसके बाद एग्रेसिव क्रिकेट खेलता। लेकिन साउथ अफ्रीका वाले सीरीज से आते ही काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अलग ही कोहली है, अलग ही कोहली है। पागल हो चुका है कोहली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 93 तक कब पहुंच गया? पहले 20 बॉल पे 6 चौका था। उसके बाद थोड़ा सा एक मोमेंट था जहां पे शायद 50-55 बॉल्स कोहली और गिल ने बाउंड्री नहीं लगाया, लेकिन आराम से खेला था। पूरा काउंटर अटैक करके पूरा प्रेशर हटा जाता है न्यूज इंडिया के ऊपर से। ठीक है, 93 पे पहुंच गया, लगा सेंचुरी आ जाएगा, काइली जेमिसन आके फिर से कोहली को आउट कर देता है। अब कोहली अगर 90 पे आउट होगा तो दुख तो होगा। किसी भाई ने कहा है सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने के पीछे इतना पागल हो गया है कि सचिन की नर्वस 90 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा एक दिन। ठीक है, उम्मीद करता ऐसा ना हो। ठीक है, उम्मीद करता ऐसा ना हो। सेंचुरी पे सेंचुरी मारे, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इंटरनेशनल क्रिकेट में, ब्रिलियंट फीट। जब कोहली आउट होता है उसके बाद काइली जेमिसन, उधर ब्रेसवेल का बेहतरीन कैप्टनसी था क्योंकि 42 हुआ था शायद इंडिया की इनिंग्स का, और काइली जेमिसन का एक ही ओवर बचा था। तो ब्रेसवेल ने वेट नहीं किया, ब्रेसवेल ने 10th ओवर दे दिया काइली जेमिसन को। आके क्रॉस सिम से एक बॉल डालता है जो गिर के अंदर आता है, श्रेयस बोल्ट। बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट था वो शॉट। ठीक है, उसके बाद आता है बैटिंग करने जडेजा, और जडेजा के ऊपर बात करना बनता है आज के दिन। जडेजा इस ओडीआई टीम में कैसे है, एक बहुत बड़ा सवाल। कैसे जडेजा इस टीम में? आप हर्षित राणा की बात करते हो, हर्षित राणा कैसे है स्क्वाड में, जडेजा कैसे है स्क्वाड में यार? जडेजा का कंट्रीब्यूशन क्या है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ओडीआई फॉर्मेट, लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट, चाहे वो टी20 हो चाहे वो ओडीआई हो, पिछले 3-4-5 साल से जडेजा का स्ट्राइक रेट का इशू रहता है। और ना ही वो लंबा इनिंग्स खेलता है। जिस मोमेंट पे वो बैटिंग का ना आता है, लंबा इनिंग्स खेलने का कोई प्रॉब्लम मतलब बनता ही नहीं है। ना ही वो लंबा खेलता है, ना उसका स्ट्राइक रेट हाई रहता है। और कल आके उस पर कुछ प्रेशर था भी नहीं, सिंगल डबल करके मैच जीत बैटिंग करना था, मैच को जीतना था। उसने क्या किया? स्लॉट के बॉल पर सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठा। जडेजा, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप का पार्ट है, वाइस कैप्टन भी है, उसको इंजर्ड करना नहीं चाहता है, इसलिए शायद ओडीआई से ब्रेक दे रहा है। मैं सरप्राइज रहूंगा अगर आईपीएल की बात भी अगर ओडीआई सीरीज में जडेजा रहा तो मैं बहुत ही सरप्राइज रहूंगा। ऐसा नहीं है कि जडेजा बॉल से बहुत अच्छा कर रहा है। कल विकेटलेस गया है, साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में 3 मैच में 1 विकेट लिया, 2 मैच में विकेटलेस गया है। तो जडेजा किस हिसाब से खेल रहा है? जडेजा बहुत ही खराब हाल है जडेजा का ओडीआई में। टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, लेजेंडरी प्लेयर टेस्ट में, और उसी फॉर्म में कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से जडेजा का ओडीआई में बिल्कुल भी जगह नहीं बनता, बिल्कुल भी जगह नहीं बनता आज के दिन। ठीक है, यही चीज़ अगर धोनी कैप्टन हो तो जडेजा को खिला रहा हो तो आज के दिन 2026 में ओडीआई में धोनी को तो लोग मार ही देते। जडेजा का आउट होने के बाद हर्षित राणा बैटिंग करने आते हैं, लोगों की फेवरेट, क्राउड्स फेवरेट हर्षित राणा। और हर्षित राणा में बात करना बनता है। जब हर्षित बैटिंग करने आया था, इंडिया को 53 बॉल पे 59 चाहिए था, और हमें पता नहीं था कि वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आएगा कि नहीं साइड स्टैंड के साथ। तब हमें पता नहीं था। केएल राहुल उस एंड पे शायद 7-8 बॉल पे 3 रन बना के खड़ा था। हर्षित आता है, 23 बॉल पे 29 बना के चला जाता है। मैं मानता हूं डेरिल मिचेल ने एक इजी कैच छोड़ दिया, और कमेंटेटर्स कर्स भी एक बहुत अच्छा चीज़ है। पूरे मैच पे मैं पक गए थे सुन सुन के, रवि शास्त्री के मुंह से, हर्षा बुगले के मुंह से, साइमन डोल के मुंह से, अभिनव मुकुंद की मुंह से कि नहीं, न्यूजीलैंड एंड तक हार नहीं मानेगा, न्यूजीलैंड के फील्डर जान लगा देंगे। और ग्लेन फिलिप्स इधर से उधर भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, फील्डिंग करे जा रहे हैं हर जगह, जहाँ पे बॉल उधर ग्लेन फिलिप्स। इनफैक्ट क्लार्क ने आउटफील्ड में बहुत सारी फील्डिंग किया है। जैसे ही सब बोल रहे थे, डेरिल मिचेल ने इजी कैच छोड़ दिया। 2 मिनट बाद आदित्य अशोक ने वॉशिंग का इजी कैच छोड़ दिया। अगर वो 2 कैच पकड़ लेते टाइम पे तो शायद थोड़ा बहुत और प्रेशर बना सकते थे न्यूजीलैंड। ठीक है, बहुत ही खराब फील्डिंग किया न्यूजीलैंड ने। ठीक है, बाद में, लेकिन फिर भी हर्षित राणा का कंट्रीब्यूशन उस पूरे पार्टनरशिप में 80% तो हर्षित बना के किया था। केएल तो बाद में मारा है, जब एंड मोमेंट में लास्ट ओवर में आके मारा था। हर्षित राणा अगर आप देखो,
मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना भी आप हिट कर लो उसको, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में बुमराह के बाद जो सेकंड कंफर्म पेसर है वो हर्षित राणा ही है, क्योंकि वो आके एंड पे आपको बैट से कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। पिछले 4-5 मैच में आप देख लो वाइट बॉल फॉर्मेट में, एक ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेकंड वाला ओडीआई था शायद, जहाँ पे रोहित शर्मा ने थोड़ा स्लो किया था, उधर हर्षित ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइकर से 24-28 बना के गया था। एक T20 में जब इंडिया 50 पे 5 था, ऑलमोस्ट 35-36 बना के गया था। कल आके बहुत इंपॉर्टेंट 29 रन बना के गया है। तो गंभीर की वजह से नहीं, हर्षित अपने वजह से टीम पे है। और हर्षित तीनों फेज में बॉलिंग कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फेज में बॉलिंग कर सकता है हर्षित राणा। आप हर्षित की बॉलिंग का इंपैक्ट समझाने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड की बैटिंग के साथ। डेवन कॉनवे और हेनरी निकोल्स के बीच एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप होता है, 117 रन का पार्टनरशिप। थोड़ा बहुत इंडिया ने फील्डिंग में गलती किया, कुलदीप यादव ने एक इजी कैच छोटे थर्ड मैन पे, उसके बाद वॉशी क्या किया फील्डिंग में, वॉशी थोड़ा बहुत ऐसे फील्डिंग हमेशा करते, लेजी इसका है, बॉडी लैंग्वेज है वॉशी का, कि वो आगे खड़ा था बाउंड्री से, किसी को नहीं पता, डीप मिड विकेट पे इजी कैच छोड़ दिया। फिर भी 117 रन का पार्टनरशिप। जाडेजा को पहले 20 ओवर में बॉलिंग भी नहीं दिया क्योंकि 2 लेफ्टी था, ठीक है। एक कुलदीप के चांसेस था कि वो विकेट जनरेट करे, गुगली डल के, रॉन्ग ऑन डल के या फिर लेग स्पिन डल के। कुलदीप के अगेंस्ट जब हेनरी निकोल्स ने 2 रिवर्स स्वीप लगा दिया तो पता लग गया था कि कुलदीप को भी काउंटर अटैक कर लेगी। तो हर्षित को सेकंड स्पेल मिलता है 22 ओवर में। वंस अगेन ब्रिलियंट बॉलिंग चेंज बाय कैप्टन शुभमन गिल। हर्षित आता क्या करते हैं हर्षित, क्योंकि पिच से तो कुछ मिल नहीं रहा था, हर्षित आके 113 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक ऑफ कलर डालता है वाइड लाइन के बाहर, यॉर्कर, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ पे, निकोल्स आउट। उसके बाद हर्षित क्या करता है, 142 की स्पीड से एक बॉल को अंदर लेकर आता सीम के साथ, उसमें डेवन कॉनवे आउट। दोनों सेट बैट्समैन को हर्षित राणा ने इस पिच पे आउट किया। हालांकि शुरू में लग रहा था इस पिच में बैटिंग करना इतना आसान नहीं, रन आ रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा था कि वेरिएशन में थोड़ा चेंज था, थोड़ा बहुत सेट होना पड़ा। इनफैक्ट इंडिया की इनिंग्स में भी दोनों बैट्समैन को थोड़ा बहुत शुरू में प्रॉब्लम हुआ था, शुभमन गिल और रोहित शर्मा को। तो हर्षित आके जो 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेके ब्रेक थ्रू दिया है, बेहतरीन बॉलिंग की। हर्षित का इंपैक्ट अगर आप देख लो बॉलिंग से बेहतरीन, तीनों फेज में आपको बॉलिंग करके देता है। न्यू बॉल के साथ हार्ड लेंथ पे हिट करता रहता है, सीम मूवमेंट मिलते हैं। सेकंड फेज में मिडिल ओवर्स में आके ऑफ कटर पेस वेरिएशन, डेथ पे आके ऑफ कटर वाइड लाइन डाल के यॉर्कर डाल के पेस वेरिएशन, ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉलर, ठीक है। तो हर्षित को तो मैं कंफर्म मानता हूँ। एक सवाल जरूर हो सकता है कि आशदीप सिंह इस प्लेइंग लेवल में क्यों नहीं है। आशदीप का जगह बनता था, चाहे जितना भी कैप्टन कह ले कि रेस्ट दे रहे हैं, ओडीआई मैचेस बहुत कम है, तो हम चाहते हैं सब प्लेयर्स खेले। तो प्रसिद्ध राणा कब से खेल रहे हैं यार, आशदीप को भी 2-1 मैच। मेरे हिसाब से प्रसिद्ध राणा की जगह आशदीप का जगह बनता था। शायद मैनेजमेंट का या फिर बॉलिंग कोच का ही कॉल होगा कि शायद प्रसिद्ध ओडीआई का बेटर बॉलर है, तीनों फेज में बॉलिंग कर सकता है, शायद आशदीप 10 ओवर लगातार इतना अच्छा कर नहीं सकता है, क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन आशदीप का जगह बनता था, प्रसिद्ध राणा की जगह, हर्षित की जगह नहीं, ठीक है। अब जब हर्षित ने 2 विकेट ले लिया, उसके बाद न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत स्ट्रगल ही कर रहा था। एक ब्रेसवेल था जिसका विकेट इंपॉर्टेंट था, उसको श्रेयस अय्यर अभी अभी जो इंजरी से वापस आए, लॉन्ग वन से भाग के आके एक थ्रो किया डायरेक्ट हिट, बेहतरीन फील्डिंग। उधर ब्रेसेल आउट, एक ग्लेन फिलिप्स का हमें डर था, उसको कुलदीप ने रॉन्ग हैंडल के आउट कर दिया। डेरेल मिचेल की बात करना पड़ेगा। डेरेल मिचेल इंडिया के अगेंस्ट कुछ अलग ही है। शायद अभी ओडीआई की करंट ओडीआई अगर आप कोई भी टीम को देखो, डेरेल मिचेल शायद वर्ल्ड का बेस्ट नंबर 4 बैट्समैन है। लास्ट 10 इनिंग्स में डेरेल मिचेल का ओडीआई में स्कोर सुन लो, 49, 63, 76, 18, 43, 78, 56, 44, 119, 84। सिर्फ एक इनिंग्स पे 40 के नीचे का स्कोर है। और न्यूजीलैंड इस कंपेटिटिव स्कोर पे इसलिए पहुंचा क्योंकि डेरेल मिचेल ने बहुत अच्छा खेला है, बेहतरीन बैटिंग करके। डेरेल मिचेल आउटस्टैंडिंग बैटिंग के सामने की वी बेहतरीन खेलता है, डीप मिड विकेट में बेहतरीन खेलता है। कितने भी फील्डर्स रख लो आप, जो प्रसिद्ध के शॉर्ट बॉल को पुल करके छक्का मार रहा था, ठीक, कितने भी फील्डर्स रख लो आप मिड विकेट की दिशा पे, वो मार ही लेता है, ठीक है। अगर मैं इंडिया के बॉलिंग के बारे में बात करूं, सबने अच्छा किया है, सिराज ने अच्छा किया है, मिडिल फेज में आके न्यूयॉर्क से विकेट नहीं लिया। प्रसिद्ध ने अच्छा किया है मिडिल फेज में, हर्षित ने बेहतरीन बॉलिंग की मेरे हिसाब से मिडिल फेज में आके, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है डेथ बॉलिंग। 40 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था 212 फॉर 5, और इस न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइनअप पे कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं था नीचे से। 212 फॉर 5, उसके बाद कौन, जैक फोक्स, ये सब बैट्समैन थे, क्लार्क, एक डेरेल मिचेल से एंड से खड़ा था। तो उसे कितना बनना चाहिए था। अगले 10 ओवर में न्यूजीलैंड 88 रन बनाता है। आप सोचो 88 रन, जब 212 में 5 हो गया था, और इन एक्सपीरियंस टीम है, और ऐसा नहीं कि बहुत ही फ्लैट ट्रैक था कल के दिन, ठीक है। तो मतलब डेथ ओवर्स में इंडिया का प्रॉब्लम है। साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में हमें देखा डेथ पे बहुत मार पड़ता है, और इस वाले सीरीज में देखा स्पेशली प्रसिद्ध राणा डेथ पे मार खाता है, बहुत मार खाता है। कल भी अगर देखो 48 ओवर पे 14 रन दिया प्रसिद्ध राणा, 50 ओवर पे 14 रन दिया प्रसिद्ध राणा, जेमिसन के सामने, क्लार्क के सामने 14 रन खा रहे डेथ पे। तो ये बहुत ही खराब साइन है इंडिया के लिए। अगर बुमराह के बाद इंडिया के पास कोई डेथ बॉलर है ही नहीं उड़े फॉर्मेट पे, तो बहुत ही खराब साइन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डेथ बॉलिंग इंडिया ने बहुत खराब किया है। जाडेजा विकेटलेस गया फिर से, बाकी सब ठीक था। अब जब इंडिया चेस करना आए, थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिला। उधर बात करना पड़ेगा जैक फोक्स के बारे में।
पेस बहुत ही कम है, वो देख के मुझे थोड़ा खराब लगा। शायद एवरेज पेस ही 126 127 का होगा, लेकिन राइट हैंडर्स के लिए अंदर बाहर बॉल को बार बार कर रहा था, ठीक है, अंदर भी लेके आ रहा था, बाहर भी लेके जा रहा था। और शुभमन गिल तो शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। रोहित शर्मा ने थोड़ा हाथ खोला, और रोहित शर्मा का पैटर्न रहा है, वो थोड़ा मार के ही खेलता है, बहुत टाइम से ऐसा ही खेलते हैं। काइली जेमिसन के एक बॉल पे थोड़ा बैट थोड़ा हाथ पे घूम गया, टाइमिंग नहीं हुआ, नीचे के पार्ट पे लगा, उधर वो आउट हो गया। उसके बाद विराट कोहली आता है जो काउंटर अटैक करता है। शुभमन गिल भी एक टाइम पे स्ट्रगल करता है शुरू में, स्पेशली जैक स्पूक्स के अगेंस्ट। उसके बाद वो सेटल हो गया था। जब सेटल हो गया था, उसको हैमस्ट्रिंग में ए आ गया, पेन आ गया। उसके बाद उसको थोड़ा ऐसा कि कंसंट्रेशन हट गया, तो वो आउट हो गया। श्रेयस अय्यर है तो बहुत आदित्य अशोक को क्या मारा, और आदित्य अशोक को मैंने पहले कभी देखा नहीं है, ठीक है। जितना अभिनव मुकुंद ने कहा था कमेंट्री में कि अशोक सीएसके कैंपेन में 2 महीने प्रैक्टिस करके गया अभी, ठीक है। क्या बॉलर है यार, हर बॉल स्लॉट पे, हर बॉल फुलर लेंथ पे, और इतना मार खाया, फील्डिंग भी खराब। मैं उसका इकोनॉमी चेक कर रहा था, ओडीआई क्रिकेट में इकोनॉमी 7 के ऊपर का, ठीक है। बहुत ही खराब बॉलिंग किया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग हालांकि बहुत इनएक्सपीरियंस था, फोक्स भी इनएक्सपीरियंस, क्लार्क का शायद कल पहला मैच था, आदित्य अशोक तो, ठीक है। न्यूजीलैंड ने भी बी टीम ही भेजा T20 सीरीज के लिए, अपना बेटर टीम बचा के रखा है। लेकिन ठीक है, अच्छा फाइट दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ने तो कम से कम फील्डिंग में 20 पोजीशन बचा के दिया, ठीक है। एक चीज़, क्योंकि अभी वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले जल्दी से जल्दी फिट हो जाए, ताकि एटलीस्ट T20 सीरीज़ वो खेली, इंपॉर्टेंट है। T20 वर्ल्ड कप से फिट होकर मैच प्रैक्टिस रहे। लेकिन अगले मैच पे मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी को खेलना चाहिए, और अर्शदीप को भी मैच देना चाहिए मेरे हिसाब से। टू बी ऑनेस्ट, अर्शदीप को जगह बनता है एटलीस्ट मुझे देखने का, अर्शदीप ओडीआई में डेथ पे क्या करता है। शुरू में तो अच्छा करेगा लीवर के साथ, डेथ पे क्या करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।